चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखावितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा सबको भगवत स्वागत है। हम लोग भगवद गीता के अध्याय 7 पे चर्चा कर रहे हैं। आवाज आ रही है क्या? यस हाँ। प्रभु जी। ओके, हम लोग भगवद गीता के अध्याय 7 पे चर्चा कर रहे हैं, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो भगवान इसमें अपने बारे में और अपने जो एनर्जीज हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जैसे मटेरियल एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो कल हमने देखा कि भगवान ने बताया कि ये जो सारा संसार है ये मेरी भौतिक ऊर्जा का पार्ट है, मटेरियल एनर्जी। और बोले कैसे कैसे बनाए, बोले अर्थ वाटर फायर एयर एथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फोर्स, ये 8 तत्व हैं इस संसार के अंदर। फिर भगवान ने बताया कि देखो ये जो मटेरियल एनर्जी है इसके ऊपर भी मेरी एक एनर्जी है जो है लिविंग बींग्स, आत्मा। सारी जो इतना आत्माएं हैं संसार में इनको शरीर प्रदान किया गया है। तो भूत, प्रेत, देवी देवता और ह्यूमन बींग्स, एनिमल किंगडम, सब जितने भी लोग जीवित हैं इस संसार में जिनको एक देह प्राप्त है, तो जो देहधारी जीव हैं उनकी जो देह है वो तो भौतिक ऊर्जा का पार्ट हो गया भगवान की मटेरियल एनर्जी का, परंतु वो खुद यानी वो आत्मा है, वो सुपीरियर एनर्जी है भगवान की, यानी कि समय का प्रभाव उन पे नहीं पड़ता है। किस पे? जो देही है जिसने देह देह को धारण किया हुआ है, कौन देही मतलब आत्मा। तो वो सुपीरियर एनर्जी है भगवान की, इसलिए क्योंकि उस पर समय का प्रभाव नहीं है। तो सुपीरियर एनर्जी। और फिर भगवान फिर अपने बारे में बता रहे हैं। तो भौतिक प्रकृति के बारे में, सजीवात्माओं के बारे में, फिर भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। जिस क्रम में हमने 2-3 श्लोक देखे हैं, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ, इस तरह से भगवान बता रहे हैं। अब उसी में 2 श्लोक और बचे हैं, तो इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं। कनक माता जी आप पूछ सकते Thank you, Prabhuji. बलं बालवतं चाहं कं रागविवारितं धर्मविरोधो भूतेषु कामोऽस्मि भारतऋषभ. Translation: I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life which is not contrary to religious principles. O Lord of Bharatas, Arjun. But the strong man's strength should be applied to protect the weak, not for personal aggression. Similarly, sex life according to religious principles, dharma, should be for the propagation of the children, not otherwise. The responsibility of parents is then to make their offspring Krishna conscious. Hare Krishna Prabhuji. हैं कृष्णा। तो भगवान ही ये शक्ति है एक जीव के अंदर, और भगवान ही वो डिजायर है, से वो लाइफ है, सेक्स लाइफ, जिससे ये ये जो संसार है आगे बढ़ता है।
जैसे ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और वो दक्ष है किसमें, इसी चीज में वो दक्ष है, इस संसार को आगे बढ़ाने में वो दक्ष है ना। तो 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 चाहे वो दक्ष प्रजापति हो जो 10-10 हजार पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, और चाहे ब्रह्मा जी खुद क्यों ना हो जो बिना किसी स्त्री संग के सारा संसार प्रोड्यूस करते हैं, वो सब जो इनको जो है ताकत दे रहे हैं किसी भी तरह की, वो सब भगवान ही दे रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग। चाहे हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, कई बार वो लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोगों को जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो भगवान से ही आ रही है, बिल्कुल अंश मात्र है, जो अंश है भगवान की अनलिमिटेड स्ट्रेंथ का एक अंश है, जो रावण, कंस, हिरण्यकश्यप आदि राक्षस को प्राप्त होता है। परंतु ये लोग सोचते हैं कि हम लोग ही भगवान हैं, हम लोग ही संसार कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। 2 दिन के जीवात्मा इस संसार को क्या कंट्रोल करेंगे, अपने शरीर को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर वो चाहे कि बुढ़ापा ना आए तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, बुढ़ापा भी आएगा, ना चाहे बीमार पड़े परंतु बीमार पड़ ही रहे हैं, है ना। परंतु ये हम लोगों की फॉल्स ईगो रहती है, जिसमें हम को ऐसा लगता है कि ये परिवार हम चला रहे हैं, संसार, ये सोसाइटी, ये हम चला रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉल्स ईगो रहती है जीव की ना। तो हमको ये हमेशा ध्यान रखना है इन श्लोकों के माध्यम से कि जो भगवान है वही किसी की स्ट्रेंथ है, और बुढ़ापे में वही भगवान जो है वो जीव से कम हो जाते हैं, मतलब उसे खींच लेते हैं वो स्ट्रेंथ, अपना अंश, जो उनका अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है उसका अंश जो जीव के अंदर है उसे कम कर देते हैं। वैसा है इसमें। और अगर भगवान ही है तो भगवान कब प्रसन्न होते हैं, जब कोई चीज उनकी सेवा में लगा दी जाए, है ना। तो जैसे मान लो किसी को कोई कार गिफ्ट की करूं मैं, और वो मेरी सेवा में उसे लगाएगा तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये जो भगवान की स्ट्रेंथ है, और कोई उनके हिसाब से उसे काम यूज करने लगे तो उससे उनको स्ट्रेंथ, उससे वो प्रसन्न होंगे भगवान। तो इसलिए भगवान को जो प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि उनके दिए गए ये चीजों को जो उन्हीं की हैं उन्हीं की सेवा में लगा दिया जाए। मे दैट बी हिज स्ट्रेंथ, उनकी वो स्ट्रेंथ हो सकती है। उनका ही संसार है सारा, सारे उनकी सेवा में लगा देने पे क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे एक रिपोर्टर ने क्या पूछा था कि हाउ मच मनी यू नीड, है ना। प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, प्रभुपाद जी ने कहा आई नीड द मनी ऑफ दिस होल वर्ल्ड। कहते हैं, हम संसार का सारा धन चाहते हैं, बट प्रैक्टिकली, बट यू गाइस आर नॉट गिविंग अस, बचने का। तब देखा जाए तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव है ना। कोई कह सकता है नहीं हमें तो एक मंदिर बनाना है तो 100 करोड़ रुपए चाहिए, ये बनाना है तो अपने प्रभुपाद जी ने कहा हमें तो सारा ही पैसा चाहिए सारे संसार का, हम तो सारा कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते हैं, बट आप लोग दे ही नहीं रहे हो। ऐसा है। ठीक है, छोटा पर्पट है इसका, अगला देखते हैं, बताते हैं। यस देवेश पर आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। ये च सात्विका भावा राज शास्तामाश्च ये मत एवैति तन तान विधि न तो हम तेषु ते मयि। Translation: I know that all states of being, be they of goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. I am, in one sense, everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they, on the contrary, are within me. सतगुण रजोगुण तमोगुण का जैसे प्रभाव रहता है ना, तो कई बार व्यक्ति आलस करता है, कई बार व्यक्ति एकदम पैशन में काम करता है, कई बार व्यक्ति बहुत गुडनेस में काम करता है। तो ये सब भी भगवान के ही नेचर है, मतलब उन्हीं की एनर्जी है ये सब, है ना। तो जीव इसी वजह से अलग अलग मोड्स में काम करता है। जैसे फैन होता है ना, तो फैन को कई बार नंबर 1 पे चलाते हो, कभी 2 पे चला देते हैं, कभी 3 पे चला देते हैं, तो वो अलग अलग मोड में काम कर रहा है। वो जो उसका अलग अलग मूड है वो हम ही लोग तो घुमा रहे हैं ना। तो कभी हम देखो तो कई बार नंबर 1 पे चलाया तो नॉर्मल लगता है, 2 पे चलाया हो जाता है तेज, 3 पे तो कई बार व्यक्ति कहता है ठंड लग रही है 2 पे कर दो। सही ना। तो ऐसे ही भगवान ने 3 मोड जो बनाए हुए हैं ना, सतगुण रजोगुण तमोगुण, तो इसमें ये सब के अंदर अलग अलग मात्रा में होते हैं मतलब लोग अपने को ट्रेन करते हैं अलग, जैसे कोई बहुत ज्यादा आलसपने में अपने को ट्रेन कर लिया तो उसके अंदर तमोगुण बहुत ज्यादा चला जाता है। और
जैसे आज का चल रहा है रजोगुण, रजोगुण में किसी ने अपने को ट्रेन कर लिया तो भाग रहेगा, सुबह शाम तो भागता रहेगा वो। और किसी ने सतोगुण में ट्रेन कर लिया अपने आप को तो सतोगुण ही जीवन में रहेगा फिर वो। है सबके अंदर वही 1 2 3 है। और कौन कौन से नंबर पे अपने को रखना चाह रहा है वो सबके पास चॉइस भगवान दिए हैं। बट ये जो 1 2 3 है, इसका जो पूरा जो सेटअप है भगवान कह रहे हैं वो मैंने ही करा है। मेरी वजह से ही लोग उस स्थिति में रहते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आई एम इन वन सेंस एवरीथिंग बट आई एम इंडिपेंडेंट। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं जैसे अब 1 2 3 तो भगवान ने सेट कर दिए हैं, जीवात्मा उसके हिसाब से चल रहा है, सतगुण रजोगुण तमोगुण के हिसाब से। पर कोई कहे भगवान आप में कौन सा गुण है, तो कह रहे नहीं मैंने तो एक गुण बनाए हैं, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कोई आप दही बनाए, है ना, बाकी शुद्ध का दही बनाए, तो दही के अंदर भी पौष्टिक तत्व होते हैं। तो आप उन पौष्टिक तत्वों को आप बनाए ना दही का यूज करके, पर आप पौष्टिक तत्व थोड़ी हैं उसके अंदर के, आप तो बाहर हैं, आप तो इंडिपेंडेंट हैं। समझ गए ना। तो ऐसे जो संसार में जो गुण है, लिविंग बींग्स है जो भी हैं, भगवान बनाए हैं। पर भगवान इसका पार्ट नहीं है, भगवान बाहर के व्यक्ति हैं। ठीक है। इसलिए भगवान कह रहे हैं बट आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, फॉर देम ऑन द contrary आर विद इन मी। भगवान कह रहे हैं कि मैंने उनको बनाया है, वो मैं उनका पार्ट नहीं हूँ। ठीक है। ये सूजी पर पड़ता है, छोटा पर पड़ता है। Yes, sir. Papa by A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai. All material activities in the world are being conducted under the three modes of nature, material nature. Although these material modes of nature are emanations from the Supreme Lord Krishna, he is not subject to them. For instance, under the state laws, one may be punished, but the king, the lawmaker, is not subject to that law. Similarly, all that modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, are emanations from the Supreme Lord Krishna. But Krishna is not subject to material nature. Therefore, he is Nirguna, which means that these guna or modes, although issuing from him, do not affect him. That is one of the special characteristics of Bhagwan or the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. वो निर्गुण है इसलिए निर्द्वंद है। इस संसार के द्वंद में कौन फंस जाता है, जो निर्गुण नहीं है। तो होता क्या है कि जैसे संसार में द्वंद चलता है ना, अच्छा बुरा, एंगर, पीसफुल। जो एंग्री है इसका मतलब क्या है कि वो इग्नोरेंस में है ना, अज्ञान छाया हुआ है। पीसफुल मतलब सतोगुणी है। और उसके अंदर ये द्वंद्व चलता रहता है। निर्द्वंद जो निर्गुणी है वो निर्द्वंद भी हो जाता है। कोई संसार के द्वंद में नहीं फंस जाए, संसार के मोह माया जाल में वो नहीं फंसेगा, ऐसे ज्ञान में नहीं फंसेगा कि मैं मेरा क्या, ज्ञान में नहीं फंसेगा ये। हाँ। जैसे कल हम पढ़ रहे थे, कल कौन सा पांचवा अध्याय शायद, नहीं, थर्ड कैंटो में आता है, थर्ड कैंटो में आता है, नहीं फिफ्थ कैंटो में आता है। ऋषभ देव बता रहे हैं अपने पुत्रों को। क्या वो आवाज कट रही है क्या? अभी आ रही है क्या आवाज क्लियर? देवेश को आप कंफर्म कर दीजिए। Yes, audible, Prabhuji. You बीच में शायद चली गई। फिफ्थ कैंटो बताते हैं। Yes, मुझे बट अभी आ गई। अभी आ रही है ना? Yes, yes, yes. ओके ओके। बीच में पता नहीं क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तो जैसे फिफ्थ कैंटो हम देखते हैं, ऋषभ देव अपने पुत्र को बता रहे हैं कि ये जो संसार का जीव है उसको वो कुकर शुकर की तरह है। तो कह रहे कुकर शुकर, बोले हाँ कुकर शुकर की तरह है वो। समझ रहे हैं ना, कुकर शुकर कौन होते हैं? बोले वो अपना अपने इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं कुकर शुकर। बल्कि आज के संसार से देखा जाए तो ये सुअर और कुत्ते तो इंद्रिय तृप्ति में इतनी मेहनत नहीं करते जितना जीव कर रहा है ना। अगर वो किसी को इंद्र तृप्ति करनी है तो शायद उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे अगले जन्म में आप ये कोई सुअर वगैरह बना देना, जो कीचड़ में पड़ा रहता है और उसी में वो अपना ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग और डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय मैथुरम च सामान्य ये तत् पशु भी समान है, पशु भी समान है। तो बोले आप मुझे कोई पशु बना देना सूअर जैसा, जहाँ मैं कंफर्टेबली, ये अभी तो देखिए कितना हार्ड वर्क है, किस लिए, बस ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग के लिए इतना हार्ड वर्क हो रहा है, अननेसेसरी। जैसे अकाउंट में पैसे इकट्ठे हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, अब भोग वही दो रोटी खानी है, वही एक पलंग पर सोना है, बस अकाउंट में पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। बेयर मिनिमम नीड के लिए भी हमें उतना तो यूज कर ही नहीं पाए जितना अकाउंट में इकट्ठा करना है ना।
कभी भी डेथ आएगी, चला गया वो करना पड़ा। ज्यादा ज्यादा किसी और को एलोकेट कर देगा, वो उसको फिर दबा लेगा वैसा। तो अज्ञान की वजह से मतलब ऐसा होता है। अज्ञान में क्या होता है कि जीव उसमें आता है फिर आगे। अज्ञान में ऐसा होता है कि जीव जो है किसी भी चीज को अपना मान लेता है। और उस जैसे जैसे इंद्र थे, तो इंद्र को क्या हुआ कि एक बार श्राप मिल गया, तो वो सूअर बनना पड़ा उनको। तो काफी टाइम निकल गया, फिर उनके पास चॉइस थी कि उस टाइम के बाद वो वापस इंद्र बन के मतलब वापस इंद्र बन सकते हैं। तो ब्रह्मा जी देखे कि अभी तक आए नहीं है इंद्र, 1000 साल बीत गए। तो वो ब्रह्मा जी आगे कहने लगे कि चलो इंद्र वापस चलो। तो कहने लगे कि अरे नहीं, अब मैं कैसे जा पाऊंगा, अब तो यही मतलब संसार है ना मेरा। अब देखो ना, मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, सब इनका देखना है, सब मुझे कितनी जिम्मेदारियां हैं। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं इंद्र, तुम वहां पे बड़ी जिम्मेदारी संभालो। बोले नहीं नहीं यही। तो भागवतम में हम पढ़ रहे हैं कि यही होता है कि जो उसमें लिखते हैं कि जो शरीर व्यक्ति को दिया जाता है, वो उस शरीर को ही सब कुछ मानने लगता है। और उस शरीर से जुड़े पत्नी बच्चे सगे संबंधी सब मित्र, उनको ही वो सब कुछ मानने लगता है, उस शरीर से जुड़े हुए, समझ रहे हैं। जैसे किसी को शेर का शरीर मिल गया, कुत्ते का मिल गया, या सुअर का मिल गया, वो उसको सब कुछ मानने लगता है। उसको लगता है कि यही सब कुछ है। और उस शरीर से जुड़े सब उनको भी सब कुछ मानने लगता है, कहता है यही सब कुछ है। ऐसा ऐसा प्रभाव रहता है मटेरियल नेचर का ना। और यही तीनों गुण उस पर काम करके उसको सब भुला देते हैं, पूरी विस्मृति उसे दे देते हैं। अब जीव पागलों की तरह भागता है। अब जैसे किसी को दारू की बोतल पिला दी जाए ना, अब वो इतना ड्रिंक पिएगा ना, उसके बाद वो भागेगा बस। वो लड़खड़ाएगा, फिर चलेगा, कहीं उसको लग जाएगी। उसे कुछ उसे कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो जीवात्मा ऐसा ना इस भौतिक भौतिक ऊर्जा का ऐसा नशा करके भागता है। आपको समझाने में थोड़ी ना आ पाता है। ऐसे नशा भागते आपको समझाने में आ ही नहीं रहा। हर व्यक्ति भाग रहा है। बैठ के हम 2 मिनट चर्चा नहीं कर पा रहे भगवत कथा ना, क्योंकि अब इतना नशा पिला दिया गया है माया का। सब हम लोग भाग रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक भागते हैं। अगर आधा घंटा 1 घंटा की कथा में बैठ गया ना, फोर्स करके अपने आप को, तो माइंड कहाँ कहाँ भागता है, कथा सुन नहीं पाता है। ऐसी खतरनाक स्थिति इस समय सुंदर की चल रही है। मन सपोर्ट नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि निर्गुण और निर्द्वंद, ये दो द्वंद में फंस ही जाता है व्यक्ति संसार में, क्योंकि निर्गुण नहीं है। ये तीन गुण उस पर प्रभाव करते हैं। तीन गुणों का ऐसा प्रभाव रहता है कि व्यक्ति भागम भाग द्वंद में फंसता रहता है। समझ रहे हो? ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति तब भाग रहा है, गिरा है, फिर नशे की हालत में भागे जा रहा है। वैसे हो गया ये व्यक्ति। एक कंपनी है, एक बिजनेस है, कोई एक चीज है, दुख दे रही है, और फिर भी लगा हुआ है। ऐसे कैसे लगा हुआ है? बोले ऐसे लगा हुआ जैसे जीवन भर तक इसी काम में से लगे रहना है। ऐसे लगा हुआ है, प्लानिंग ही नहीं कर रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी इस चीज से निकलना है, आगे कुछ करना है, प्लानिंग ही नहीं हो रही है। Anyway, text 13। त्रिभिर्गुणं मय्येर, इसका परपट हो गया था क्या देवेश्वर? हो गया था ना? मनोदय स्पेशल फर्स्ट से यस भगवान। प्रभु जी, हो गया था। हो गया तो कल। त्रिभिर्गुणं मय्येर्भावेरभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्य परम अव्ययम्। मोहितम नाभिजानाति, मोहित हो जाता है, तो ना भी जानाती, मुझे जान नहीं पाता। मामेभ्य, ट्रांसलेशन, deluded by three modes, goodness, passion, and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible। बताइए, inexhaustible, अव्ययम। तो भगवान कह रहे हैं कि डिल्यूटेड बाय थ्री मोड्स। तो जैसे मैंने बोला कि संसार में अगर किसी व्यक्ति को ड्रिंक करा के भगा दिया जाए, उसे कुछ नहीं पता फिर उस व्यक्ति को भागम भाग है ना। तो ऐसे ही क्यों क्यों भागम भाग? क्योंकि वो डिल्यूट कर दिया गया, किससे? ड्रिंक से। ड्रिंक पिला दी ना, डिल्यूट हो गया, वो भाग रहा है। ऐसे ही संसार में क्या है ना, तीन तीन गुणों का नशा हो जाता है व्यक्ति के ऊपर। सतो को जो करता हूँ, ये अलग अलग तरह की विस्की हैं। पता नहीं क्यों अलग अलग ब्रांड के, मान लो वोडका ऐसा कुछ मान लो। तीन अलग अलग तरह की ड्रिंक है ये। अब व्यक्ति ने इसको पी लिया, वो पैदा होते ही वो पी के पैदा हुआ एक्चुअली। द होल वर्ल्ड डज नॉट नो मी, अब वो कैसे जानेगा जब नशे में है तीनों गुणों से।
होल वर्ल्ड डज नॉट नो मी। हम लोग तो फिर भगवान की कृपा से, स्पेशली जो भारत देश में पैदा होते हैं, उनको बोलो कृष्ण तो उनको थोड़ा पता है कृष्ण के बारे में ना। ठीक है, एक्यूरेटली भी नहीं पता होगा तो एटलीस्ट नाम तो वो ये नहीं कहेंगे कृष्ण कौन है ना, एटलीस्ट लोगों ने सुना तो है ही ना संसार में सब। नास्तिकों ने भी सुना है कि कृष्ण है करके, करेक्ट ना। परंतु वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाओ तो वहाँ तो मतलब बिल्कुल सुना ही नहीं है किसी ने कृष्ण के बारे में कौन है ना, कोई जानता ही नहीं है। तो 99.9% संसार में लोगों को कृष्ण के बारे में नहीं पता है। अगर देखें तो अर्थ मतलब इंडिया का हटा दो आप मैप ना, बाकी फिर ग्लोब में देखोगे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसे नहीं पता है कृष्ण के बारे में। तो होल वर्ल्ड डज नॉट नो मी हु एम अबव द मोड्स एंड इनएग्जॉस्टिबल अव्ययम। और इनफैक्ट इंडिया में भी जो लोग जानते हैं वो भी उतना ही जानते हैं कि हाँ कृष्ण नाम की एक सुपर पावर है, ऐसा करके जानते हैं। क्योंकि वो ऐसे नहीं जानते इनएग्जॉस्टिबल वही सुप्रीम है, क्योंकि अगर ऐसा जानेंगे तो फिर कृष्ण के अलावा किसी और को क्यों मानेंगे। समझ रहे हैं। कृष्ण के अलावा ऐसे भी भक्त हैं जो कृष्ण को तो मानते हैं, कृष्ण के भक्त हैं, परंतु क्या करते हैं जब जैसे भी कांवड़ का समय आ गया तो कांवड़ लेने भी चले जाते हैं। फिर गणेश जी का कुछ आएगा तो उन पे भी जल चढ़ा देते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं करवा चौथ आता है तो पति को परमेश्वर मान के उसकी पूजा भी करते हैं। फिर वो नवरात्रि आती है तो उसमें नव दुर्गा का वो सब भी कर लेते हैं। ऐसा मिक्स बहुत है। परंतु ऐसे लोग जो ये जानते हैं कि कृष्ण सुप्रीम है, अव्ययम है, ऐसे लोग नहीं है बिल्कुल भी संसार में। और क्यों नहीं है उसका कारण भगवान बता ही रहे हैं। दे आर ड्रंक बाय थ्री मोड्स, थ्री टाइप्स ऑफ विस्की ड्रंक है। The whole world, purport by His divine grace, is Gupta Swami Srila Prabhupada Srila ki. The whole world is enchanted by the three modes of material nature. Those who are bewildered by these three modes cannot understand that transcendental to this material nature is the Supreme Lord Krishna. Every living entity under the influence of material nature has a particular type of body. अब समझ रहे हैं ना, मतलब जो जीवात्मा है उसको एक शरीर दिया गया है, पर्टिकुलर टाइप की बॉडी दी गई है उसको, एंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली। अब देखिए क्या होता है ना, जैसे शेर, शेर को अपना एक नेचर दिया गया उसकी बॉडी के हिसाब से है ना। तो उस नेचर में जब उसको शरीर मिला, अब ऐसा नहीं है कि कोई शेर बचपन से कोई घास खाता है और उसे मांस खाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसको शरीर में ही वो गुण दिया गया है कि तुम मांस ही खाओगे। बचपन से ही वो उसी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसके सामने आप घास रखेंगे ना तो वो नहीं खाएगा, है ना। ऐसे गाय आदि का शरीर रहता है, उनके आगे मांस रखेंगे वो नहीं खाएंगी, पर घास आदि रखेंगे तो खा लेंगी। तो एक पर्टिकुलर टाइप की बॉडी दी गई है और पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज उनकी रहती हैं उस शरीर के हिसाब से, है ना। आगे बता रहे हैं, देर आर फोर क्लासेस ऑफ मैन फंक्शनिंग इन थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। दोज हु आर प्योरली इन मोड ऑफ गुडनेस आर कॉल्ड ब्राह्मणस। तो फोर क्लासेस ऑफ मैन वो हो गए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जो जो गुडनेस में रहते हैं, सत्व गुण में रहते हैं, उनको ब्राह्मणस बोलते हैं। और जो पैशन में काम करते हैं एकदम ये करो वो करो ये करना है वो करना है, सब क्षत्रियस होते हैं। इनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट बहुत रहती है, एनर्जी बहुत है ना, जलती रहती है अंदर। दोज हु आर इन द मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस दे आर वैश्यस, है ना। जो थोड़े आलसी रहते हैं, काम करने के लिए अलग भी रहती है, वो वैश्यस हैं। दोज हु आर कंप्लीटली इन इग्नोरेंस आर शूद्रस। जो शूद्र जनरली काम नहीं करना चाहता, हमेशा आलस में सोना चाहता है, तो इसलिए उसको वैश्य के अंडर में या क्षत्रिय के अंडर में काम कराया जाता है। क्योंकि एक एक बंदा है जिसके अंदर काम करने का पैशन बहुत है, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, टाटा बिरला ये सब, या कोई और भी जो भी बिजनेसमैन है, इनके अंदर एक पैशन रहता है। तो फिर ये क्या करते हैं, शुद्र व्यक्ति जो है, जो इनकी नौकरी सैलरीड पर्सन है, वो इनके यहाँ काम करता है। उसके अंदर आलस है पर वो पैसे के लिए काम कर लेता है, कुछ मोटिवेशन है उसके अंदर, वो कर लेता है फिर वैसा। जो वैश्य रहते हैं इनके अंदर कुछ क्रिएट करने का, कुछ नया करने का, चाहे पैसे का ही हो, एक पैशन रहता है, उतना शुद्र में नहीं रहता है। तो इसलिए वो इनके अंडर में रहकर काम करता है। एंड दोज हु आर लेस देन आर एनिमल्स और एनिमल, एंड दोज हु आर लेस, एंड दोज हु आर लेस देन दैट आर एनिमल लाइफ। हाँ मतलब जो सतगुण रजोगुण तमोगुण से भी नीचे व्यक्ति है, वो तो फिर, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कुछ क्रिएट करने का पैशन नहीं है मान लो, है ना, तो वो फिर रजोगुणी नहीं माना जाएगा। वो अगर जैसे वो आलस में रहता है, उसके अंदर ऐसे कुछ नहीं, मैं कुछ क्रिएट कर लूँ, कुछ नया कुछ इनोवेट करूँ,
वो आलस में पड़ा रहता है, उसके अंदर करने की कुछ चाह है ही नहीं, तो वो तमोगुणी हो गया। बट अब एक व्यक्ति ऐसा, उसके अंदर क्रिएशन है, उसके अंदर मतलब वो डिस्ट्रक्शन में जाना चाहता है, ये कर दो वो कर दो, बिल्कुल ऐसा, वो एनिमल से भी गए गुजरे हैं, ऐसा उनको बताया गया है। However, these designations are not permanent. I may be either a Brahman, Kshatriya, Vaishya, or Shudra, or whatever. In any case, this life is temporary. But although life is temporary, and we do not know what we are going to be in the next life, by the spell of this illusory energy, we consider ourselves in terms of bodily conception of life. And we think thus that we are American, Indian, Russian, or Brahman, Hindu, Muslim, etc. जैसे कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हमारे घर में बैठे हुए थे, और वो मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि अरे अब आप विदेश से छोड़ के आ गए, और विदेश में तो क्या ही रखा है, और देखिए यहाँ पे कितना सुख है, अपना ये है अपना वो है। मैंने उनको बोला, मेरे मैं जनरली इतना ज्ञान नहीं देता हूँ, परंतु मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि वो भी कुछ अध्यात्म में रुचि रखते हैं, पर मिक्स हैं। मिक्स कैसे हैं, जैसे किसी और का बताएंगे कि देखिए उन्होंने बहुत अच्छा घर बना लिया जी, क्या कह रहे हो, 3 मंजिली कोठी बनाई है उन्होंने वहाँ पे, और फिर थोड़ी देर बाद ही वो कहने लगेंगे देखिए जी संसार तो माया है, विवेकानंद भी ये कहे थे, कबीर जी भी ये कहे थे। तो ऐसे मिक्स लोगों का कोई रियलाइजेशन नहीं होता, वो जिस तरफ देखते हैं कि सामने वाले की नब्ज टटोलते हैं, वो उसकी जो रुचि होती है उसके हिसाब से उसे बोलने लगते हैं ताकि सामने वाले उनको पसंद करे। तो उनको लगा कि मैं इसकी तारीफ करूंगा तो इसको अच्छा लगेगा, तो कहने लगे कि आप विदेश से आइए, अच्छा किया ये वो। तो फिर मैं उस समय उनको यही बोल रहा था कि आपको क्यों लगता है कि मैं विदेश से आया था, अच्छा किया, आपका क्या पर्सपेक्टिव है। कह रहे देखो अपने देश में सब कुछ है। मैंने बोला कि नहीं, यहाँ तो खाने के लिए शुद्ध नहीं है, कोई भी चीज़ केमिकल मिलाया जाता है। कह रहे खाने का कुछ कुछ है, बट बाकी देखो। मैंने कहा बाकी आप देखो, हवा हवा शुद्ध नहीं है, हम यहाँ पे रहते हैं, कितना पोल्यूशन है। अगर देखा जाए तो आप गलती निकाल सकते हैं ना, ऐसे अमेरिका में हम रहते हैं तो हम गलती निकाल सकते हैं कि परिवार वगैरह नहीं है, संबंधों में वो इतना गाढ़ नहीं रहते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, जवानी से ही बात होते हैं। आप कहीं भी कुछ भी कमी भी निकाल सकते हो, कहीं पे कुछ सही भी देख सकते हो, क्योंकि इस संसार में द्वंद्व चलता ही रहता है। मैंने फिर उनको बोला कि देखिए, आप चाहे अमेरिका में रहें चाहे इंडिया में रहें, क्या हम इस शरीर के अंदर नहीं रहेंगे, बताइए। कहिए कि हाँ शरीर के अंदर तो रहेंगे। तो जब शरीर के अंदर रहेंगे तो कष्ट में तो आप ऑलरेडी हो गए। शरीर के अंदर शरीर मिलना ही मतलब कष्ट है। तो हमको ये नहीं देखना है कि अमेरिका छोड़ के इंडिया आ गया या इंडिया छोड़ के अमेरिका चला गया, हमको ये देखना है कि शरीर छोड़ के भगवान चला गया, तब उसका असली सक्सेस मानी जाएगी। क्यों टेम्परेरी सक्सेस में पड़े हुए हैं। तो लोग जो ऐसा कहते हैं वो क्यों कहते हैं, बिकॉज बाय द स्पेल ऑफ दिस इल्यूजरी एनर्जी, माया जो है बुला देती है, जो ये नशा कर देते न हो गया ना, तो उसमें व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ, दारू पी के मैं क्यों भाग रहा हूँ, वो कुछ इस बारे में सोच ही नहीं पाता है बस, कुछ नहीं सोच पाता है। बाय द स्पेल ऑफ दिस एनर्जी, बस वो भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है। उसको ये नहीं पता कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, कौन से रोड पे भाग रहा हूँ, मैं भागते हुए कहाँ पहुंचूंगा, मैं कहाँ से चला था, कुछ नहीं पता, बस भागना। और आजकल ट्रेनिंग भी वैसे दे दी जा रही है बच्चों को, जस्ट रन, बस भागो इस संसार में। और इसी भागने की वजह से उनमें ये बड़ा अच्छा गुण आ जाता है कि मैं तो अमेरिकन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। इस तरह का अभिमान ठीक नहीं रहता है, अटैच हो जाता है व्यक्ति, डेजिग्नेशन से अटैच हो जाता है। जैसे मैं बीजेपी वर्कर हूँ, मैं कांग्रेस वर्कर हूँ, मैं फला कम्युनिटी का पार्ट हूँ, जैसे होता नहीं, गुज्जर दी गड्डी। यार देखा मैं, एक गाड़ी के पीछे लिखा था गुज्जर दी गड्डी। मैंने बोला कि इसमें भी अभिमान वो मान रहा है कि मैं गुजर हूँ। हाँ, ऐसे रहता है। ऐसे कुछ लोग लिखते हैं ना, जाट गुजर इस तरह से, तो पौरुष दिखाते हैं मैं कितना बलवान हूँ, जबकि ये सब बल कहाँ से है, भगवान से है। और जो डेजिग्नेशन कहाँ से आई, व्यक्ति के अंदर अपने दिमाग से आई है, माया की वजह से ना। देखा जाए तो एक व्यक्ति जो आज ये चिल्ला रहा होगा झंडा लेके इंडिया का, अभी जैसे 15 अगस्त गया कि इंडियन इंडियन इंडियन, और कल को पैदा हो गया अमेरिका में, तो अमेरिका का झंडा लेके गएगा, मैं अमेरिकन अमेरिकन अमेरिकन, है ना। आज वो अमेरिका को गलत बोल रहा होगा किसी वजह से, क्योंकि उसके अंदर भारतीय का है है ना, कि मैं भारतीय हूँ मैं भारतीय हूँ, तो अमेरिका को गलत बोल रहा है। कल को अमेरिका में पैदा होगा तो भारत को गलत बोलेगा। तो इन सब डेजिग्नेशन से निकलना है हमको, अध्यात्म का व्यक्ति इन सब चक्करों में नहीं पड़ता।
वो अपना बिजनेस खत्म करता है, भगवान के धाम वापस चला जाता है, ऐसा। एंड इफ वी बिकम entangled विद द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, मतलब अगर हम वो ड्रिंक पी लेते हैं मटेरियल नेचर की, देन वी फॉरगेट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ऑब्वियसली नशा करने को क्या किसको याद रहता है? Who is behind all these modes? So Lord Krishna says that living entities deluded by these three modes of nature do not understand that behind the material background is the supreme personality of Godhead. अज्ञान, अज्ञान छा जाने से बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति, बहुत सारे लोगों को ना एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया है, तो उस अंधेरे कमरे में क्या हुआ ना, बहुत सामान वामान पड़ा हुआ था। अब कमरे में गुप अंधेरा है बिल्कुल, तो जिसके हाथ में रस्सी आई उसने उसे सांप समझ लिया, किसी के हाथ में सांप भी आ गया तो उसने रस्सी मान ली। नशे में वही हो जाता है, अंधेरे में वही तो होता है, ज्ञान में, करेक्ट ना? ऐसे ही वो व्यक्ति, जो भी हम लोग जो है ना पैदा ही अज्ञान में होते हैं। भगवान के बारे में तो कोई वैष्णव में कृपा करके बताते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, वरना पूरी तरह से अज्ञान में पैदा होता है जीव। अब देखो ऑफिस में कितनी लड़ाई झगड़ा सब रहता है, कहते हैं अरे उसने ऐसे कर दिया, मैनेजर ने ऐसे कर दिया, फला व्यक्ति ने मेरे खिलाफ ऐसे कर दिया। अरे जिसने भी कर दिया अल्टीमेटली तो भगवान ही करवा रहे हैं ना। कोई आपके प्रति गलत कर रहा हो सही कर रहा हो, अल्टीमेटली तो करता कौन है, डूअर कौन है? बताइए, भगवान नहीं है, वही करा रहे हैं। तो आप अपनी ड्यूटी कीजिए, उससे अपने को प्रोटेक्ट कीजिए, या जो आपके जूनियर है अप्रिशिएट कीजिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। इस चीज से अटैच मत होइए कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मेरे साथ क्या सही हो रहा है। जो सही हो रहा है वो भी भगवान हरि ही करवा रहे हैं, जो गलत हो रहा है वो भी वही करवा रहे हैं। जैसे अर्जुन है युद्ध में लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे तीर भी तो आ रहे हैं उनकी छाती पे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, निकाल के एकदम फेंक देंगे, शाम को घाव को साफ करेंगे, मरहम लगेगा उसके ऊपर, और मार भी रहे हैं वो, है ना? वहीं भगवान भी बैठे हैं नीचे सारथी बने हुए, बने बैठे हैं ना, वही करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं। पर वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन सिर्फ युद्ध कर रहे हैं पूरी तरह से, भगवान के नित्य परिकर है, उनके सेवक के रूप में युद्ध कर रहे हैं बस। जहां भी रहो भैया अपनी ड्यूटी करो। लोग तो अटैक भी करेंगे और हम भी अपनी तरफ से डिफेंड करेंगे, वो मैं करना होगा, मैं ड्यूटी की तरह करो बस, कंप्लेन किसी से नहीं, सीधे चलते रहो। क्योंकि ये इंटेंगलमेंट हो जाता है व्यक्ति का ना, फिर जैसे ही वो किसी के बारे में एंगर रखता है ना, तुरंत इंटेंगल हो जाता है उस व्यक्ति से। और इंटेंगल का मतलब आप समझ रहे हो कि संसार में बंध जाता है वो। तो बिल्कुल फ्री माइंड से चलो, जब तक काम कर रहे हो बस काम तभी तक कर रहे हो, जैसे ही काम से हटे अब काम खत्म। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, निकल जाना है संसार से, समझ रहे हो? वैसा। तो आज तो थोड़ा टाइम हो गया, 3 मिनट ज़्यादा हो गए। ठीक है, ये एक लास्ट पैराग्राफ है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप कर लीजिएगा। और इसमें 10 पॉइंट एटलीस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ब्राह्मण कंसेप्शन, और ये नेचर के में कैसे काम करते हैं, अलग अलग जीवात्मा उस पे ये मटेरियल मोड्स कैसे काम करते हैं, और कैसे कृष्णा कॉन्शियस जो है वो ट्रांसडेंटल है, जो व्यक्ति भक्त बन जाता है। अभी हम भक्त बने नहीं है ना, ये बात ध्यान रखना, हम तो प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने का। तो जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो उस पर ये तीनों मोड्स काम नहीं करते हैं। जैसे जैसे वो गुस्सा करेगा बट वो मटेरियल नेचर के प्रभाव में गुस्सा नहीं कर रहा है। जैसे हनुमान जी का गुस्सा करने में, और जैसे होते हैं ना कि वो, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से जेलसी के प्रति या कोई दुश्मनी के प्रति उसके घर में आग लगा दी, और हम देख रहे हैं हनुमान जी भी आग लगा रहे हैं लंका में। पर हनुमान जी का गुस्से में आग लगाना और एक व्यक्ति का आउट ऑफ जेलसी आग लगा देना किसी के घर में, इनमें जमीन आसमान का फर्क। जिस व्यक्ति ने जेलसी के वशीभूत होकर आग लगाई है, या किसी लालच के वशीभूत होकर आग लगाई है, वो, उसने पाप इकट्ठा करा है, वो जाएगा नरक। और यह हनुमान जी भी आग लगा रहे लंका में, पर वो जाएंगे भगवान के धाम, भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा के लिए आग लगाई है। तो जो मोटिवेशन है कर्म करने का, किस रीजन से वो कर्म किया जा रहा है, उससे पता चलेगा कि भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही। समझ रहे हो ना? तो इसलिए जो ट्रांसेंडेंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इस संसार की प्रकृति से बाध्य होकर उस व्यक्ति ने एक्शन नहीं करा है, द्वंद्व में फंस गया, ऐसा नहीं है। उसने आउट ऑफ भक्ति किया है। जैसे गुरु जी भी होते हैं अपने शिष्यों पे ऊपर गुस्सा करते हैं उनको ट्रेन करने के लिए ना, तो ऐसा नहीं है कि वो भौतिक प्रकृति के वश में उन गुस्सा हावी हो गया इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको ट्रेन करने के लिए उनकी ड्यूटी है, वो कर रहे हैं, वो पूरा आध्यात्मिक रहता है। ठीक है, तो विल स्टॉप नाउ, अभी लास्ट पैराग्राफ कर लीजिएगा ना इस श्लोक का, बाकी फिर टेक्स्ट 14 हम लोग कल करते हैं। देहि हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मम माया दुरत्या। इस माया को पार करना बड़ा मुश्किल है, दुरत्या, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम।
ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण हरे गुरु। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna हरे Prabhu कृष्णा। ji. समेन माता जी, सीता माता जी, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण देवेश प्रभु। हरे कृष्ण कनक माता जी। हरे कृष्ण हरे रत्नांगी नारायणी कृष्णा माता जी। जी। हरे कृष्ण अंकल जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू हरे सो कृष्ण मच। प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण हरमन जी, थैंक यू हरे वेरी मच। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रुक्मिणी मंगल माता जी।